नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। बहुत बार हम ये सुनते हैं कि भाई फला आदमी में आत्मा आ गई, जबकि आत्मा तो पहले भी रह रही होती है उस शरीर में। ये एक आत्मा, जब तक आत्मा है तभी शरीर जीवित है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। मेरे साथ डॉक्टर श्रीराम आचार्य हैं। डॉक्टर साहब, एक आत्मा जब ऑलरेडी रह रही है तो दूसरी कैसे आ जाती है? ये बड़ा हास्यास्पद और आश्चर्यजनक प्रश्न है। आजकल बहुत ये देखने में मिलता है और ग्रामीण परिवेश में भी पहले था, लेकिन अब तो शहरों में भी बहुत सी इस प्रकार की चीज़ें हैं कि किसी व्यक्ति में किसी की आत्मा आती है और वह कई तरह के अलग तरह के कारनामे करता है, अलग बिहेवियर हो जाता है। ये तो वास्तविकता है। यदि हम ज्ञान का अवलंबन करके चलें, ज्ञान की दृष्टि से देखें, तो जब शरीर एक है, इसमें आत्मा भी एक ही बस सकती है और वह आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो उसमें भगवान विराज रहे हैं। ये सत्य है और शास्त्रों का उपदेश है। बात जब हम करें कि जब कोई आत्मा आ गई, किसी में कोई आत्मा आ गई, उसका क्या मामला है, तो उसमें ऐसा है कि आत्मा आ गई ये एक भाव है। वास्तव में तो कोई दूसरी आत्मा एक शरीर में दोबारा प्रवेश कर नहीं सकती है जब ऑलरेडी वहां आत्मा का सन्निवेश है, वहां विराजमान है। तो ये अवस्था दो प्रकार से देखी जा सकती है। एक तो ये मनोविकार कहा जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ था कि अब उसकी भावनाएं आहत हो गई। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने मित्र से जुड़ा हुआ था, मित्र की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के कारण उसकी भावनाएं आहत हो गई और वो उसकी जैसी हरकतें कर रहा है या उससे प्रेम संबंधी या अपने स्नेह से संबंधित कुछ चर्चाएं कर रहा है, उसके परिवार से संबंधित चर्चाएं कर रहा है, उससे संबंधित कोई इस प्रकार का विषय हो जो क्रोध के लायक हो, तब क्रोध दिखा रहा है। तो मनोविकार को लेकर के भी इस प्रकार की एक अवस्था उत्पन्न हो जाती है। दूसरा जो हमारे ही शास्त्रों का भेद है वो है तंत्र। तंत्र वो नहीं है जो आजकल आप देखते हैं टोने टोटके इत्यादि, कहीं कोई सामान रख दिया, किसी को कहीं कोई रख दिया, कुछ बना करके जला दिया, और ये सब तंत्र नहीं है। ये बहुत छोटी और बेकार की चीजें हैं। तंत्र वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। इसके विषय में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो तंत्र में भी कुछ इस प्रकार के उपयोग अथवा प्रयोग बताए गए हैं जिससे कि शत्रु संहार के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, आतताइयों का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, उग्र प्रकृति के देवताओं के द्वारा उन शत्रुओं पर, उन दुष्ट व्यक्तियों पर, ऐसे व्यक्तियों पर जो है प्रयोग किए जाते थे, आभिचारिक कर्म किए जाते थे, जिससे कि देवताओं के प्रभाव से, विभिन्न उग्र देवताओं के प्रभाव से, उस तंत्र के प्रयोग से उनकी मानसिक स्थिति विचलित हो जाती थी। तो ये भी एक अवस्था ऐसी रही है, अब तो कम देखने को मिलता है, जब लोगों में देवता या इस प्रकार के देवता आने का या इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती थी। तो दो कारण है किसी भी आत्मा के प्रवेश करने की जो ये कथा है या जो भी प्रचलन है उसके पीछे। या तो कोई जीवित व्यक्ति था जो अब नहीं रहा संसार में और उसके प्रेम के वशीभूत होकर के व्यक्ति इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। दूसरा यह है कि किसी देवीय प्रयोग के कारण उस देवता के प्रभाव से व्यक्ति ऐसा कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये विषय आपने जानकारी दी और मुझे लगता है काफ़ी हद तक क्लैरिटी लोगों को मिली होगी। लेकिन ये इतना बड़ा जिज्ञासा का विषय है, इसमें इतनी सारी चीज़ें, जैसे स्वयं आपने तंत्र की बात की और आपने ये भी बताया कि तंत्र वो नहीं है जो आज के ज़माने में लोग सोचते हैं, बट ये अगेन बहुत अगाध सा विषय है ये। सो व्यूअर्स, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इस विषय पे भी और आपको जानकारी दें, और आपके जहन में भी कोई प्रश्न है किसी चीज़ को लेकर तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उन प्रश्नों को भी लेने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।